दोस्तों, ऐसा कौन चाहेगा कि उसका सामना भूत प्रेत से हो या ऐसी काली शक्तियों से हो जो उसकी जिंदगी बदल दे। हम सब यही चाहते हैं कि हमारी जिंदगी अच्छी चलती रहे और काली शक्तियां, बुरी नज़र और भूत प्रेत हमसे दूर ही रहने चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि हमें ऐसी जगह पर जाना पड़ जाता है कि वहाँ पर हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बाद हमारी ज़िंदगी पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूँ, लेकिन उस कहानी की कुछ घटनाएं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देंगी। यही मेरी पहचान है। मैं आपको कहानियां अपने अंदाज में सुनाता हूं और कुछ कहानियां थोड़ी सी अतरंगी होती हैं और आज की कहानी भी डर के साथ साथ आपको थोड़ा सा हंसाएगी भी। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है 3 लड़कों की, दीपक, रवि और कुलदीप, और तीनों दिल्ली के रहने वाले हैं। अब एक ही कॉलोनी के रहने वाले हैं, तो तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। बचपन से ही वो तीनों इकट्ठे रहे हैं, यानी कि जिस स्कूल में वो पढ़ा करते थे तब से उनकी दोस्ती हुई और धीरे धीरे पता लगा कि हम तो एक ही कॉलोनी के रहने वाले हैं। फिर दोस्ती पक्की होती चली गई और उसके बाद वो एक साथ ही रहा करते और सबको लगता कि तीनों भाई ही हैं, क्योंकि हमेशा एक साथ रहते। शाम के वक्त खेलना हो या स्कूल में, वो इकट्ठे रहते और मस्ती भी इकट्ठे किया करते। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, उनकी शरारतें भी थोड़ी सी खतरनाक होती जा रही थी। कभी किसी बच्चे को पीटना, तो कभी बड़े लोगों को डरा देना भूत बनकर। ऐसी हरकतें वो बहुत ज़्यादा किया करते थे। थोड़ा सा पिटा भी करते थे, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। जवानी का जोश उन पर चढ़ा हुआ था। भले ही कॉलोनी वालों ने वो जवानी का जोश कम करने की कोशिश की, लेकिन उनका जवानी का जोश फटने को आया हुआ था 12वीं कक्षा में। उसके बाद उन्हें लगने लगा था कि थोड़ा सा कूल बना जाए, क्योंकि अब उनका ध्यान लड़कियों की तरफ जा रहा था। क्लास में कई लड़कियां हैं जो काफ़ी सुंदर हैं। अब ज़्यादातर लड़कियों के बॉयफ्रेंड बन रहे हैं। कुछ लड़कियां हैं जो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देती हैं। वो सोच रहे थे कि उन्हें कूल बनना होगा ताकि लड़कियां उन्हें पसंद करें। अब तीनों एक साथ रहते हैं। कुछ तो सोचते हैं ये तीनों भाई हैं और शायद इन्हें लड़कियां पसंद ही नहीं हैं, तो थोड़ा कूल बनने के लिए बेवजह ही अपने दोस्तों के सामने कहने लगे थे, हमें तो गुंडे बदमाश जानते हैं। तुम्हें नहीं पता हमारी कॉलोनी में कितने गुंडे रहते हैं। अगर हमें एक बार कह देना, किसी को भी स्कूल के अंदर पीट कर चले जाएंगे। और मेरे पापा के पास तो रिवॉल्वर है। जब उन्हें गुस्सा आता है ना, 1-2 गोलियां तो मेरे टांगों की तरफ वो भी मार देते हैं। लंबी लंबी हाँका करते थे। लेकिन जब लड़ाई होती, तीनों पिटते, भले ही किसी एक से क्यों ना लड़ रहे हों, क्योंकि तीनों बहुत ज़्यादा मजाक किया करते। थोड़े हल्के दिल के थे। लड़ना उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें लगता था किसी को डराना ज़रूरी है। अब ऐसे अपने दोस्तों के सामने एक बार उन्होंने डींगे हाँकी कि हम तो सिगरेट भी पी लेते हैं। ऐसी लंबी लंबी छोड़ दी और दोस्तों ने कहा, अच्छा सच में? अब भले ही ये उनकी गलती थी। फिल्में देखकर उन्हें लगने लगा था कि शाहरुख खान सिगरेट पीता है तो वो भी सिगरेट पिएंगे तो कूल बन जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कभी सिगरेट तो पी नहीं थी, लेकिन शाम के वक्त कॉलोनी का एक खाली हिस्सा था, जहां जाकर उन्होंने सोचा कि सिगरेट का एक कश लगाकर देखते हैं, आखिर वो धुआं अच्छा लगता है या बुरा लगता है। अब एक पान वाले की दुकान से एक उन्होंने सिगरेट खरीद ली। अब तीनों ने एक छोटी सी माचिस की डिब्बी कहीं से उठा ली थी, गिरी हुई थी। फिर कॉलोनी के उस हिस्से में चले गए। शाम का वक्त था। एक दीवार के पीछे छिप गए, सिगरेट निकाली और सोचने लगे, जल्दी से जलाएं, बड़े कूल बन जाएंगे। जब पहला कश लेंगे ना, उसके बाद जिंदगी बदल जाएगी। उन्हें पता नहीं था यह सिगरेट का कश नहीं, बल्कि यह सिगरेट ही उनकी जिंदगी बदलने वाली है। सिगरेट पकड़ी उन्होंने, आग लगाई। उसके बाद जैसे ही सिगरेट थोड़ी सी सुलगने लगी, एक एक कश ही उन्होंने लगाया था। वो दीवार के एक तरफ बैठे एक आदमी को उन्होंने देखा। उस आदमी की तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए। फिर उस आदमी को उन्होंने पहचान लिया। वो तो इसी कॉलोनी में रहता है। उसकी उम्र 60-65 साल होगी और वो बूढ़ा आदमी वहाँ से कहने लगा, कश लगा रहे हो, एक मुझे भी पिला दो। अब तीनों सोचने लगे कि अब क्या करें, कहीं ये शिकायत ना लगा दे, तो एक कश इसे लगवा देते हैं, सिगरेट इसे दे देते हैं, क्योंकि वो तो खांस खांस कर उनका बुरा हाल हो गया था। पहला कश लगाया तो सिगरेट उन्हें लगा कि ये क्या चीज़ है, इसे बेवजह कूल कहते रहते हैं, स्वाद तो आ नहीं रहा, इससे अच्छा हम कोई च्युइंगम ले लेते। अब सिगरेट उस बूढ़े आदमी को पकड़ाई। उस बूढ़े आदमी ने 2-4 कश मारे सिगरेट के और उसके बाद कहने लगा, इस उम्र में सिगरेट पीते हो, कोई बात नहीं,
तीनों के माँ बाप को जानता हूँ मैं। शिकायत तो अच्छी वाली लगाऊंगा और पिटोगे बहुत ज़्यादा। बहुत शरारतें करते हो, बहुत शरारतें करते हो। याद है मैं कौन हूँ? जब उस गली में तुम क्रिकेट खेल रहे थे, नाली में गई हुई वो बॉल 2 बार मेरे मारी थी। मैं तो धीरे धीरे गुजर रहा, लेकिन तुम मानने का नाम नहीं ले रहे थे। अब देखना, जब तुम्हारे घर शिकायत लगाऊंगा ना, मैं कहूँगा कि मुझे भी सिगरेट दी। कह रहे थे अंकल तुम कश लगा लो। उन्होंने कहा नहीं अंकल, आपने तो खुद मांगी है ना। वो बूढ़े आदमी ने कहा कौन यकीन करेगा, मेरे पास तो पूरा सबूत है। अब मैं फंसाऊंगा, बहुत बुरी तरह से फंसाऊंगा। अब तीनों माफ़ी मांगने लगे। तीनों को लगने लगा था कि वो बहुत बुरे फंसेंगे। उस बूढ़े आदमी के पैर पकड़े कि माफ़ कर दीजिए अंकल, हम तो बहुत बुरे फंस जाएंगे। देखिए इस बात को भूल जाइए, हम कुछ रुपए आपको दे सकते हैं। अब तीनों ने इकट्ठे किए, जेब से निकाल कर रुपए, 35 रुपए उस बूढ़े आदमी को पकड़ाने की कोशिश की। उसने कहा 35 रुपए से मेरा क्या होगा, अगर तो तुम मेरा कुछ फ़ायदा करवा सकते हो फिर मैं इस बात को भूल सकता हूँ। तो तीनों ने कहा हम क्या फ़ायदा करवा सकते हैं। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरे पास एक घर है, बहुत सालों से बंद है, अगर तुम उस घर की सफाई कर दो 1 रात में, उसके बाद मैं इस बात को भूल जाऊंगा। तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर सोचने लगे। अब हालत इतनी पतली थी ना, उन्हें लग रहा था बहुत बुरे फंसेंगे। सिगरेट पीने की बात माँ बाप के पास पहुंची तो तीनों के पापा जो थे ना थोड़े खड़ूस थे। बेल्ट उतार कर पीटना इस पर पक्का था। वैसे कहा करते थे कि बेल्ट से पिटाई होगी पिटाई होगी, वैसे झापड़ पड़ा करते थे, इस बार पक्का बेल्ट से पिटाई होगी ये उन्हें पता था। उन्होंने हामी भर दी और उस बूढ़े आदमी ने कहा इस रविवार पूरी रात उस घर की सफाई करना, लेकिन एक बात है, घर भूतिया है। तीनों ने जब ये बात सुनी, तीनों को लगा ये तो खतरा बढ़ गया। एक तो पूरी रात किसी घर में गुजारनी है, घर से परमिशन कैसे लेंगे, और घर भी भूतिया, हमारे साथ कुछ हो गया तो। दीपक कहने लगा घर में जो हालात बनेंगे ना वो किसी भूत से कम नहीं होंगे। हमारे ऊपर ऐसी ऐसी आत्माओं का अत्याचार होगा, हमारे पिता की छड़ी से और बेल्ट से ना कोई भूत ऐसा अत्याचार नहीं कर सकता। तो हमें उस घर में सफाई के लिए जाना होगा। बहाना लगाते हैं, एक बहाना लगाएंगे अच्छे वाला। वैसे भी कभी कभी एक दूसरे के घर हम जाते हैं ना, रात रुकते हैं ना, इस बार हर कोई बहाना लगाना कि उसके घर रुकना है, उसके घर रुकना है। इसके बाद हम वहाँ पर जाएंगे, फिर देखेंगे माँ बाप को क्या पता लगता है। सिगरेट वाली बात थोड़े ना पता लगेगी। इस तरह तीनों ने बहाना लगाया। शाम के वक्त अपने माँ बाप को मनाया। रविवार का दिन था तो उन्होंने 7 बजे उस घर की तरफ जाने की सोची। अब वो घर था 5 किलोमीटर की दूरी पर, तो वहाँ से ऑटो लेकर वो 5 किलोमीटर दूर उस पुराने इलाके में पहुँचे। वहाँ पर आसपास भी वैसे घर थे, लेकिन जिस घर की उन्हें सफाई करनी थी भाई वो घर था काफ़ी ज़्यादा बड़ा, 2 मंजिला, कम से कम 7-8 कमरे होंगे। अब वो बूढ़ा आदमी वहीं पर इंतज़ार कर रहा क्योंकि उसे बताया गया था। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा देखो इस घर के अंदर चले जाना, सफाई करना, और सुबह के वक्त मैं बाहर वाला ताला खोलूंगा। मुझे तुम पर यकीन नहीं है, तुम कुछ चुरा कर भाग गए तो। तीनों कह रहे ये ताला लगाने वाली बात कहाँ से आ गई, हम घर के अंदर होंगे, अगर भूतों ने अटैक कर दिया। तो उस बूढ़े ने कहा तो रहने देते हैं ना, ऐसा करते हैं कि तुम्हारे परिवार वालों को बताते हैं कि सिगरेट पी है, फिर परिवार वाले अटैक करेंगे, भूत अटैक नहीं करेंगे। तीनों पांव पड़ने लगे और कहने लगे ठीक है, भूत ही अटैक करें तो ही सही होगा। घर के अंदर 8 बजे बूढ़े ने खाना खिलाया पास के एक ढाबे से। बूढ़ा अच्छा तो था, काम करवाना चाहता था सस्ते में। उसके बाद तीनों बच्चे अंदर, बाहर से ताला लगा दिया। फिर वो बूढ़ा कहने लगा मेरे दादाजी का ये घर था, सफाई अच्छे से करना, इस घर को बेचना है। बूढ़ा चला गया। अंधेरा हो चुका था, भले ही अंदर लाइट्स थी लेकिन पुराने वाले गोल बल्ब कई बार फ्लक्चुएट करते और कई जगह तो जो पुराना होता था ना लाल पीला, वो 0 वॉट का बल्ब वो लगा हुआ, अच्छे से कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा था किसी डिस्को में आ गए हैं, अलग अलग रंग के बल्ब लगे हुए। तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि हालात क्या क्या पैदा होंगे, लेकिन सफाई तो करनी है ना, एक रात की बात है। सिगरेट वाली बात वो भूल जाएगा, अगर ब्लैकमेल किया ना उसने तो उसके बाद हम देखेंगे। आज तो सफाई करते हैं। सफाई का काम उन्होंने बाहर के उस बरामदे से शुरू किया था। एक बड़ा सा टेबल लगा हुआ था। उसके बाद चारों तरफ वो सफाई करते, देखते, मजाक करते। अब मजाक तो उनके खून में था, वो सुधर नहीं सकते थे। कभी टेबल के ऊपर रेसलिंग करने लगते, कभी मिट्टी में लोटने लगते, कभी अपनी शर्ट उतार कर अंडरटेकर बन के ऐसे आंखें ऊपर करने लगता दीपक।
तो ऐसी हरकतें करते जा रहे। थोड़ी दीवारों से मिट्टी हटाई तो उन्हें कुछ कागज मिले। हर तरफ कुछ कागज बिखरे हुए जिन पर लिखा हुआ था अपनी जेब चेक जरूर कर लेना। ऐसे बार बार हर जगह लिखा हुआ तो उन्हें लगा कि ये क्या मजाक है, हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा। कागज ज़्यादा पुराने भी नहीं लगते, लिखा हुआ जो भी है वो पुरानी इंक से लिखा हुआ है, कागज नए लग रहे हैं। वैसे ही दीपक ने अपनी जेब में हाथ डाला। जैसे ही जेब से कागज निकाला कहने लगा, ये मेरी जेब में किसने डाला? तीनों के सिवा वहां पर कोई मौजूद नहीं था। और उसके बाद रवि और कुलदीप देखने लगे दीपक की ओर। तू लगता है बहुत मजाक करता है, इतनी देर से अंडरटेकर बन के आंखें ऊपर चढ़ाकर इधर उधर घूम रहा था, हमें लगा तू अंधा हो गया है, लेकिन तू तो पर्चियां फेंक रहा है। दीपक ने कहा, नहीं, मैंने ये सब नहीं किया। जरूर ये मेरी जेब में पहले से कागज पड़ा होगा, देखता हूं। जैसे ही कागज खोला, अब उस कागज में जो लिखावट थी ना, बिल्कुल वो वाली थी जो यहाँ पर कई पर्चियां गिरी हुई, कागज गिरे हुए, सामने पेंटिंग वाला वो जो फ्रेम लगा हुआ था उसके बीच भी ये लिखा हुआ था। तो उस कागज को देखकर अब दोनों कह रहे, दीपक तू इस बार हमें डराने की कोशिश कर रहा है, बता क्यों कर रहा है? दीपक ने कहा, माँ की कसम, ये मैंने नहीं किया। अब माँ की कसम जब कोई खाता था ना, उसके बाद उन्हें मानना पड़ता था कि ये सच बोल रहा है। फिर दीपक ने कहा, चलो पढ़ते हैं ना, लिखा क्या है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, बाद में देखेंगे किसने लिखा है। अब उस कागज़ में जैसे कुछ रूल्स लिखे हुए थे। यहाँ पर कुछ खास रूल्स फॉलो करने हैं। पहला कि यहाँ इस घर के बिल्कुल छत पर चढ़कर ना एक मूर्ति मिलेगी। एक लड़की की मूर्ति है जो तुम्हें उठाकर नहीं लेकर जानी है। अब उस पर ये लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ, किचन में 2 ग्लास पड़े हैं, वो ग्लास किचन में होने चाहिए, लेकिन अगर नीचे गिरे हैं तो उठाकर रखो। फिर बाथरूम का वो नल चल रहा है, उसे बंद कर दो। ऐसे छोटे छोटे कुछ नियम लिखे हुए। उसके बाद दीपक को लगा ये तो वो बूढ़ा डाल के गया होगा, पागल बनाता है। जेब में हाथ डाला, उसके बाद कागज़ जेब में डालकर चला गया। दोनों कहने लगे कि ठीक है, ये काम हम करते हैं। किचन में गए, नीचे 2 ग्लास गिरे हुए थे, ग्लास उठाए सामने रखे। उसके बाद बाथरूम में गए, एक नल चल रहा था, टिप टिप पानी गिर रहा था, टंकी शायद भरी हुई होगी, तो उन्होंने नल को बंद किया। और उसके बाद उन्हें लगा छत पर चलते हैं। कौन सी मूर्ति है, वैसे भी पड़ी है, हम कौन सा चुराने वाले हैं, बेवजह हमें बदनाम करने की कोशिश की गई है। जब वो छत पर गए ना, छत पर एक टंकी पड़ी हुई, लोहे के कई सरिये पड़े हुए, पुरानी ईंटें पड़ी हुई, एक तरफ गोबर की खाद पड़ी हुई, कुछ गमले थे, उसके अंदर जो पौधे थे अब कब के सड़ चुके होंगे। अब उसके बाद एक तरफ उन्होंने एक मूर्ति देखी, मिट्टी से सनी हुई मूर्ति, क्योंकि चारों तरफ जंगले लगे हुए। अब बाहर से कोई अंदर आ नहीं सकता था, नीचे से ही आ सकता था। नीचे ताला लगाया गया था, चाबियां उनके पास थी अंदर वाले तालों की। जब वो ऊपर उस मूर्ति के ऊपर से मिट्टी हटा रहे थे, उन्होंने देखा वो जो मूर्ति थी ना, चमकदार थी, चमकदार सी वो मूर्ति। उठाते ही उन्हें लगा ये तो सोने की मूर्ति है, सोने की। तीनों कहने लगे, सोने की? तुझे कैसे पता? उसने कहा, पीला पीला रंग सोने का होता है। अब उसके बाद कुलदीप ने चमाट लगाई दीपक के कि पीला पीला तो पीतल भी होता है। रवि ने चमाट लगाई, अबे पीली पीली तो टट्टी भी होती है, हर पीली चीज़ सोना नहीं होती। तीनों को लगा लेकिन फिर भी मूर्ति है, ऐसे रखी है, नियम लिखे हैं, सोने की होगी। अच्छे से साफ की, मूर्ति काफ़ी चमक रही थी। तो उन्होंने सोचा वो बूढ़ा मरने ही वाला है, रिश्तेदार उसके हैं नहीं, अब दादा का घर था, यानी बहुत ज़्यादा पुराना। नियम यहाँ लिखे हैं, जेब में पर्ची तो उसने डाली है यार, कहते कि हमने सफाई की, पता नहीं लगा, छत पर कोई आ गया होगा, उठा कर ले गया होगा। मूर्ति लेकर नीचे चलते हैं। तो मूर्ति उठा ली। कुलदीप और रवि मना कर रहे थे, किसी के घर से ऐसे सामान चुराना नहीं चाहिए। दीपक ने कहा, अगर ये सोना हुआ, सोचो हम क्या कर सकते हैं। तीनों ने कुछ समय सोचा, फिर उन्हें पता लगा कि क्या कर सकते हैं, पिट सकते हैं। अगर घर में पता लगा ना सोने की चीज़ चुराई है, पिटेंगे बहुत ज़्यादा। तो उन्हें लगा चलो कोई बात नहीं, मूर्ति नीचे लेकर चलते हैं, फिर सोचते हैं कहाँ छुपा कर जानी है। वो बूढ़े को भी थोड़ा सा परेशान ज़रूर करना है। तो मूर्ति नीचे लेकर आए। उसके बाद अभी तो नीचे वाला वो जो बरामदा था उसकी सफाई की थी, अच्छे से मिट्टी साफ़ की थी दीवारों से। उसके बाद बेडरूम में गए। अब बेडरूम में उन्होंने मूर्ति सामने रखी, बेड के ऊपर मिट्टी थी। अब शरारती थे, सफाई को ज़्यादा समय भी नहीं लगता, मिट्टी विट्टी साफ़ करनी थी, लेकिन उनकी जो रेसलिंग वो निकल आती थी। कभी तो कोई जॉन सीना बनता, तो कभी दीपक, जिसे आदत थी अंडरटेकर बनने की, थोड़ी सी आंखें ऊपर चढ़ाता और दीवारों पर अपना सर मारता, ऐसे भूल जाता।
ऐसी चीज़ें वो करता जा रहा। और वहाँ जो सामने मूर्ति रखी हुई ना, जैसे ही उन्होंने वो बेड की अच्छे से सफाई की, कुछ समय बाद नीचे झाड़ू मार रहे। उसके बाद उन्होंने नीचे कुछ पर्चियाँ देखी। अब ये जो पर्चियाँ थी ना, उस पर कुछ लिखा हुआ, ठीक है, नीचे बेड से निकली थी। तो उन्होंने देखा क्या लिखा हुआ है, दोबारा अपनी जेब को चेक ज़रूर करो। अब उन्हें लगा कि ये क्या है, ये पर्चियाँ हर जगह छिपा कर रखी हैं, बूढ़ा शरारती लगता है, हमारे साथ मजाक करता है। तीनों ने वो पर्चियाँ निकाली, एक डस्टबिन में डाली। फिर उनके दिमाग में आया कहीं और पर्ची तो नहीं डाली, नहीं, एक ही पर्ची डाली होगी ना, बार बार बूढ़ा यहाँ आकर जेब में पर्चियाँ थोड़े ना डालता रहेगा। वैसे ही उनके मन में था, लेकिन फिर भी जेब में हाथ ज़रूर डाला। अब तीनों ने देखा दीपक की जेब में फिर से पर्ची थी। दीपक ने निकाली, कहने लगा ये पर्ची किसने डाली। रवि और कुलदीप कहने लगे तेरे मुंह पर मुक्का मारेंगे, तू जेब में पर्चियां लेकर आया है। जब भी स्कूल में एग्जाम होते हैं कहते हैं हम पर्ची लेकर आ, तू कहता है नहीं किसी और से लेंगे, हम पकड़े थोड़े ना जाना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ भूतिया घर में पर्चियां लेकर आ रहा है, डराना चाहता है। दीपक ने कहा नहीं, माँ की कसम खाता हूँ। माँ की कसम खाई तो दोनों को यकीन हो गया। पर्ची खोली, पर्ची में नियम वही वाले दोबारा से लिखे हुए। दोनों ने चमाट लगाई दीपक के, अबे वही वाली पर्ची तो ने दोबारा जेब में डाल ली थी। दीपक ने कहा नहीं, मैंने तो फाड़ कर फेंकी थी डस्टबिन में। डस्टबिन में दिखाने के लिए गया, डस्टबिन खाली। इतनी पर्चियां समेट कर डस्टबिन में डाली थी, अभी वाली पुरानी वाली, डस्टबिन खाली कैसे। तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे। अब जो रवि और कुलदीप थे उन्हें पता था कि ये जो दीपक है यहाँ आकर ये पर्चियां निकाल कर फेंक कर तो गया नहीं, बिल्कुल हमारे सामने तो था, बल्कि इसने आंखें ऊपर चढ़ाई थी। अंडरटेकर तो ये बना था ना, हमें तो नजर आ रहा था, हम तो जॉन सीना बने थे, हमें नजर आता है, हम तो गायब हो जाते हैं ना। लेकिन फिर भी ये पर्चियां गायब कैसे हुई। अब पर्ची में नियम लिखे हुए। अचानक किचन से आवाज आई ग्लास के गिरने की। भागी किचन में, दोनों ग्लास नीचे। पहला नियम था ना, किचन में ग्लास ऊपर होने चाहिए। ग्लास उठाए ऊपर रखे और कहने लगे ये नीचे कैसे गिरे, किचन में तो कोई नहीं है, ये क्या हो रहा है। डरे हुए थे, लेकिन हालात ऐसे थे वो कुछ कर नहीं सकते थे। दरवाज़ा तो बाहर से बंद है। अब डर लग रहा तो तीनों कह रहे नहीं भूत नहीं हो सकता, चिकनाई ज़्यादा है, चिकनाई। ऐसे ना ग्लास खिसक कर नीचे आ गए, फर्श मोटे वाला लगाया गया है। तीनों कहने लगे हाँ यही है। डर को कम करना चाहते थे। बाथरूम में गए, दूसरा नियम सिर्फ चेक करने के लिए। नल से बूंदे टप टप कर रही, नीचे गिरी हुई। नल को हिलाया, उन्हें लगा खराब है, शायद अपने आप बूंदे टपकती होंगी। थोड़ा सा कसा, बूंदे बंद हो गई। लेकिन अपने आप किसने हिलाया, और इतना हिलाया कि सिर्फ एक एक बूंद गिरे। तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे, फिर कह रहे नहीं, अरे नल खराब होगा। तीनों ने कहा ठीक है, हाँ ऐसा ही होगा। फिर दोबारा गए देखने के लिए बेडरूम में। भाई ये मूर्ति वाला किस्सा ना हो। बेडरूम में देखा मूर्ति गायब। अब ये देखते ही उनके होश उड़ गए, भागे छत की तरफ। ऊपर जाकर देखा वो जो मूर्ति थी ना उसी जगह पड़ी थी जहां से उन्होंने उठाई थी। तीनों देख रहे एक दूसरे की तरफ। दीपक कहने लगा, ऐसे कुछ कहा था कि नहीं। दोनों ने चमाट लगाई, भाई हाँ कुछ गड़बड़ है यहाँ, माँ की कसम मत खाना, सच में गड़बड़ है। या तो तू कर रहा है या वो बूढ़ा कर रहा है छिपकर हमें डराने की कोशिश। हम डरने वाले नहीं, देखा है ना सिगरेट पीते हुए, अब उसे समझना होगा। नीचे गए, सफाई करते गए। अब जो झाड़ू था ना, ऐसे झाड़ू पकड़ा हुआ, झाड़ू के बीच में ना लोहे की रॉड पड़ी थी, ऊपर से सरिये निकाले, झाड़ू के बीच ऐसे कर लिए। झाड़ू करते गए कि कोई आया डराने के लिए, ठीक है। झाड़ू के बीच में तो सरिया लगाया हुआ है, ऐसे झाड़ू मारेंगे उसे लगेगा अरे झाड़ू मारा है, सरिया ना सर फाड़ देगा। तीनों काफ़ी ज़्यादा दिमाग वाले थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था जिस घर में वो आए थे यहाँ कैसी शक्ति का वास था। अब तीनों ये कहे जा रहे यहाँ भूत है, भूत है, भूत है। रवि जो था अब तीनों में सबसे बड़ा था। रवि ने दोनों की छाती पर मुक्का मारा, दोनों नीचे गिरे। तो रवि कहने लगा सब अलग अलग कमरे की सफाई करेंगे, अब से कोई मजाक नहीं चलेगा। जो जिसे डराना चाहता है डराए, जिसमें हिम्मत है वो खुद को संभालेगा। तीनों अलग अलग कमरे में। तीनों का बुरा हाल था। रवि ने बोल तो दिया, हालत उसकी पतली थी। जिस कमरे में वो गया वहां रोने लगा, हाय हाय भूत ने पकड़ लिया तो क्या करूंगा। लेकिन फिर भी हिम्मत दिखानी थी। एक एक कमरे की वो सफाई कर रहे, जल्दी जल्दी झाड़ू मार रहे। तभी जो रवि था ना उसने देखा एक बेड जैसे दीवान था छोटा,
उसके नीचे से पर्चियाँ निकली। उसने पर्चियाँ निकाली और फेंकी, डस्टबिन में डाल दी कि भाड़ में जाए पर्चियाँ। कौन से नियम हैं, कौन से रूल्स हैं, हम पढ़ेंगे नहीं। जब पढ़ेंगे नहीं कुछ होगा नहीं। अचानक पता नहीं क्या दिमाग में आया, जेब में हाथ डाला, पर्ची। भागा भागा बाकी दोस्तों के पास। जेब में पर्ची किसने डाली? दीपक कह रहा मेरी जेब में तो है नहीं। कुलदीप ने कहा कि मेरी जेब में भी नहीं है। रवि की जेब में आई। रवि ने कुलदीप को कहा यह दीपक का काम है। दोनों ने दीपक के मुक्के मारे, फिर कहने लगे पहले तेरी जेब से पर्चियाँ निकलती थी, अब बाकियों की जेब में पर्चियाँ डालता है, ये तेरा काम होगा। उसने ऐसे किया। माँ कसम खाई थी कमीनों, माँ कसम खाई थी। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? तीनों भरोसा करते थे एक दूसरे पर। मजाकिया थे, मुक्के मारे बिना एक दूसरे पर यकीन पहले होता नहीं था, अब उन्हें यकीन हुआ। तीनों सोचे जा रहे कि यहाँ आकर जेब में कोई पर्ची डालकर जाता है और हर बार पर्चियाँ निकल रही हैं। हर कमरे में ऐसे पर्चियाँ कि जेब में चेक करो, जेब में चेक करो। अब रवि की जेब में ये पर्ची आई। खोला कि वही लिखा होगा, ग्लास डालो, बूंदे चेक करो, वो मूर्ति उसी जगह होनी चाहिए, ये वो। पर्ची खोली, नियम बदले हुए थे। अब यहाँ पर जो नियम थे ना, वो बहुत डरावने। अब उसमें लिखा हुआ कि किसी आईने में अपना चेहरा मत देखना। एक ही नियम। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उस कमरे में कई आईने लगे हुए थे। फिर आईनों की तरफ देखा। जैसे ही नजर आईने में गई, भागे वो कि आईने से भूत निकलेगा, पकड़ लेगा। निकला तो कुछ नहीं, लेकिन वो डर गए। फिर तीनों ने सोचा अलग अलग कमरों की सफाई करनी है। अलग अलग हुए। रवि जिस कमरे में था ना, आईने की तरफ नजरें जा ही नहीं रही। उसके बाद थोड़ा सा खुद को संभाला। उसने वो एनिमेशन याद किए। वो ड्रैगन बॉल जी देखा करता था, ऐसे कई और जैसे एक्शन वाले एनीमे। उसके बाद वो ऐसे जोर लगाने लगा। उसे लगा अंदर से मेरी ची पावर निकलेगी। अब ची पावर तो नहीं निकली, कोई नीचे से पी पावर उसकी निकलने वाली थी। तो उससे पहले पहले उसने जोर लगाना बंद किया। अब ताकत को महसूस कर रहा। फिर आईने के सामने क्या करेगा आईना? क्यों आईने को नहीं देखना है? आईने को साफ किया, मिट्टी साफ की और देखने लगा। यहाँ तो सिर्फ मैं नजर आ रहा हूँ और तो कुछ नजर नहीं आ रहा। उसके बाद ऐसे ऐसे एक्शन मारने लगा। फिर उसने ध्यान दिया, वो जो आईना था ना, जैसे वो जो चीज़ करता ना, लगभग आधे सेकंड या 1 सेकंड की देरी के बाद आईने में वो रिफ्लेक्शन वैसे होता। अगर वो ऐसे करता तो 1 सेकंड बाद ऐसे होता। आईने में तो रिफ्लेक्शन बिल्कुल जल्दी जल्दी होता है ना, बिल्कुल ऑन टाइम, जैसे कि रोशनी की रफ्तार होती है। अब उसे लगा ये गड़बड़ है। दोनों दोस्तों को बुलाया, दिखाया ये देखो लेट लेट होता है। दोनों दोस्तों ने करके देखा। उसके बाद वो ऐसे कर रहे कि ये तो एलसीडी स्क्रीन होगी ना। उन्होंने कहा 15 सालों से घर बंद था, ये पुराने ज़माने की कौन सी एलसीडी है, बिल्कुल कांच जैसी। उन्होंने बार बार वो एक्शन किए। एक बार जो झटका उन्हें लगा, पहले उन्हें लगने लगा कि ये तो हो रहा है, मज़े लो, ये देखो ये होता है, ये होता है, डर ही नहीं रहे। अब सामने ऐसा भूत या आईना था कि सब कुछ लेट दिखा रहा। वो तीनों गायब हो गए। फिर ऐसे आईने को देख रहे, आईने को कि कहाँ गए हम, नज़र क्यों नहीं आ रहे? कमरा तो नज़र आ रहा है, चीज़ हिलाओ तो हिलती है, चीज़ उठाओ तो उड़ती हुई नज़र आती है, रिफ्लेक्शन तो ऐसा नज़र आ रहा, जबकि हम तो एक दूसरे को देख सकते हैं। ऐसे आईने के सामने करते गए। आईने के पीछे से एक आवाज़ आई, कमीनों भूत या घर है, समझ में नहीं आ रहा। तीनों आवाज़ सुनकर एकदम हक्के बक्के, ये किसने बोला? दरअसल तीनों ने वो आवाज़ नहीं लगाई थी। जैसे उस आईने के अंदर से आवाज़ आई, वो भूत भी परेशान हो गया होगा। कमीनों को पहले तो रिफ्लेक्शन दिखाया, लेट हो रही है, कोई भी डर कर भाग जाता। खड़े रहे, एक्शन मारते रहे, फिर तो रिफ्लेक्शन दिखना बंद हो गया। कमीने उसमें मज़ा लेने लगे तो भूत को खुद कहना पड़ा कि भूत या घर है, कमीनों समझ में नहीं आ रहा। ये आवाज़ सुनते वो बाहर कि कमरा साफ़ हो गया है, बंद करो और कमरे में चलते हैं, सफाई करें, निकले यहाँ से, सुबह तक यहाँ समय गुजारना है। फ़ोन तो हमारे पास है नहीं, रात तो ऐसे ही गुजारनी होगी, तो क्या करें? दूसरे कमरे में थे और उन्हें अब समझ में आना शुरू हो गया। किचन से ग्लास गिरने की आवाज़ आ रही है। वो ग्लास को रखने जाते ही नहीं, जैसा कि नियम लिखा हुआ था ग्लास ऊपर होने चाहिए। उन्हें पता था कि ग्लास रखेंगे गिर जाएंगे, गिरने की आवाज़ आएगी, हम डरेंगे, तो उन्होंने ग्लास को ऊपर रखा ही नहीं। लेकिन बार बार आवाज़ आती रही। एक बार देखने गए, 2 ग्लास थे नीचे गिरे हुए। सोच रहे 10 बार तो ग्लास गिर गया, ऊपर तो रखा नहीं तो गिरे क्या जा रहा है? क्या ऊपर चढ़ जाते हैं ग्लास? टांगें लगी हैं इसके अंदर, कछुए बैठे हैं अंदर। ऐसे देखा कि ऊपर ये ग्लास कैसे चले जाते हैं और नीचे गिरते हैं, आवाज़ आती है। उन्होंने क्या किया, अब ग्लास लिए, खिड़की थी, खिड़की से ग्लास छोड़ के बाहर मारे। ग्लास ही नहीं होंगे तो गिरेंगे नहीं। उसके बाद फुसफुस की ऐसी फुसफुसाहट की आवाज़ें किचन से आने लगी।
पता नहीं वो भूतिया घर था, भूत था या नहीं, लेकिन फुसफुसाहट की आवाज़ें। शायद बच्चे ना होते तो गालियों की आवाज़ें होती। उस भूत के 2 ग्लास गायब कर दिए थे। उसके बाद अगले कमरे की सफाई। जैसे ही कमरा खोला, थोड़े जाले साफ किए, सामने उन्हें एक परछाई नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे दीवार पर एक परछाई हो, बल्ब पीछे लगा हुआ। तीनों की परछाई होनी चाहिए थी, सिर्फ एक परछाई। पहले से डरे हुए, एक भूतिया अनुभव किया था, एक आवाज़ सुनाई दी थी, और तीनों ने हर चीज़ का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बना रखा था। जैसे कि आईना एलसीडी होगा, घटिया आईना, रिफ्लेक्शन लेट आती होगी, आवाज़ें पाइप से आ रही हैं, यहाँ पानी की पाइप्स हैं, कोई बोलता होगा ऐसे किसी कोने में तो आवाज़ें आ रही हैं। हर चीज़ की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बना रहे थे। यहाँ परछाई नज़र आ रही है, सामने तो कुछ नहीं है। उन्होंने ऐसे जो जाले थे ना आधे साफ किए, अरे जाले की परछाई है, जाले की। सामने वो परछाई ने ऐसे हाथ किए। वो कहने लगे अबे जाला हिल रहा है, हवा चल रही है, परछाई गायब हो गई। एक बार तो जैसे जो हो रहा था ना उसे कंफ्यूज कर रहे तीनों। फिर सफाई करने लगे, डर ही नहीं रहे थे। फिर उन्हें वो परछाई सामने खड़ी नजर आई। दीवार पर परछाई नहीं थी, जैसे कोई काला जीव काले चोले में सामने खड़ा हो। तीनों की नजरें उस पर पड़ी हुई थी। जब वो सामने खड़ा था ना, तीनों पहले डर गए, एकदम दीवार से सट गए। फिर जो रवि था ना कहने लगा, अबे बूढ़े, तू सच में हमें डरा रहा है? अंकल देख, निकल के आ जा, डरा मत हमें। बार बार हमें डराए जा रहा है, कभी पाइप से आवाज़ निकालता है, कभी आईने के अंदर एलसीडी स्क्रीन लगाकर हमें डराता है, कभी जेब में पर्चियाँ डालकर चला जाता है। हमें पता नहीं लगता, लेकिन हम बहुत चालाक हैं, बहुत चालाक हैं। सामने ऐसे था वो, जो भी था, ऐसे काले चोले में डराने की कोशिश कर रहा, लाल लाल सी आंखें। ऐसी करके करीब आया। कुलदीप आगे हो गया। देखो अंकल, हम कुछ मारेंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा, आपको चोट लगेगी। सामने से कोई जवाब नहीं। उन्होंने झाड़ू ऐसे निकाला, हम मारेंगे। वो परछाई से आवाज़ आई, तुम मेरा नुकसान नहीं कर सकते। एक झाड़ू से क्या होगा? उन्होंने झाड़ू मारे, सरिये फंसाए थे अंदर। 2-3 झाड़ू से मारे ना, सामने से वो परछाई गायब। अब परछाई गायब, ज़मीन के नीचे हुई। तीनों हक्के बक्के। पहली बार कुछ ऐसा दिखा था उन्हें जिस पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ये कोई भूत है। वो भी पता नहीं पागल थे या मजाकिया कुछ ज़्यादा थे। हंसने लगे, कहने लगे वाह क्या ट्रिक थी। नीचे कोई कपड़ा फंसाया होगा, शायद नीचे कोई धागा फंसाया होगा कि हम ऐसे रुमाल को गायब करते हैं। वो बूढ़ा अंकल बड़ा चालाक था, कपड़े के अंदर था, नीचे से धागा खींचा, कपड़ा गायब। तीनों के पास ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थी। उन्हें ये नहीं पता भाई कपड़ा खींच लिया, बूढ़ा कहाँ गायब हो गया। उन्हें लगा नहीं, कपड़ा खींचा है, बूढ़ा डराने की कोशिश कर रहा है। भूतिया घर नहीं है, बूढ़ा चालाक है। सर ये मारे तो हैं, चोट तो लगी होगी, भाग गया होगा। अब वहां उन्हें बार बार परछाइयां नजर आ रही। डर उन्हें लग ही नहीं रहा। भाई झाड़ू के अंदर सरिये फंसाए हुए, जो वो परछाई थी, जो वो प्रेतात्मा, भूत, पिशाच जो भी था, वो भी सोच रहा होगा कितने कमीने लड़के हैं, झाड़ू के अंदर सरिया डाल डाल कर मार रहे हैं। जहां परछाई नजर आती ऐसे मारने लगते। अब शायद उसे डर लग रहा था कि अगले आधे घंटे तक वो नजर नहीं आया, वो प्रेतात्मा जो भी था नजर नहीं आया। ऊपर वाले कमरों तक वो पहुंच गए। एक बेडरूम बड़ा सा, लकड़ी का सामने पलंग लगा हुआ, उसके ऊपर लगा हुआ पुराना पंखा। अब वो पंखा जैसे भूकंप आया हो ऐसे ऐसे हिल रहा। जब उस कमरे में गए तो उन्होंने झाड़ू से उस पंखे को रोक दिया कि भूकंप आया होगा, ऐसे हिलते हैं घर में जब भूकंप आता है। पंखा फिर से हिलने लगा, फिर से झाड़ू से रोका, पंखा फिर से हिलने लगा। नीचे से उन्होंने एक रस्सी पकड़ी, पंखे को ऐसे बांध दिया उस बेड से। पंखा हिलने की कोशिश कर रहा, हिल नहीं रहा। दोनों हंस रहे, पंखा खराब है, गोल गोल नहीं घूमता, हिलता रहता है, पता नहीं कहाँ से। ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। उसके बाद पलंग हिलने लगा, ऐसे ऐसे ऐसे। वो पलंग पर बैठ गए, तीनों का वजन, पलंग अब हिल नहीं पा रहा। इसके बाद तो वो जो काला साया था सामने आकर खड़ा हो गया और कह रहा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तीनों ने जो सरिये थे ना वो झाड़ू के अंदर ऐसे ऐसे मारे। वो बाहर की तरफ भागा और कह रहा, कमीनों समझ में क्यों नहीं आ रहा, मेरा घर है, यहाँ पर मैं रहता हूँ। तीनों ने कहा, अंकल चले जाओ, हमें सफाई के लिए कहा है, और दोबारा वो सिगरेट वाली बात मेरे माँ बाप को मत बताना। अब तीनों ने ये शब्द अपनी अपनी ज़बान से कहे। भाई जहाँ जहाँ वो नज़र आता ना, वो झाड़ू सरिये वाला लेकर पीछे पड़ जाते। लेकिन इस बार एक कमरे की खिड़कियाँ, दरवाजे ऐसे बंद हो रहे, ऐसे अपने आप खुल रहे, अपने आप बंद हो रहे।
नीचे उन्होंने पत्थर फंसा दिए, ईंटें ली नीचे फंसा दी ऐसे कि हिलेगा नहीं, हवा के कारण हिल रहा होगा। खिड़कियां थी भाई, नट से ऐसे खोल के नीचे रख दी कि सफाई करनी है, बूढ़ा अंकल बाद में लगाता रहेगा, डराता है हमें, डराता है हमें। वो भूतिया घटनाएं जो हो रही, उन्हें डर नहीं लग रहा, उन्हें तो मजा आने लगा था। अब पता नहीं जो सफाई करने आए थे वो उस भूत से जैसे खेलने लगे। झाड़ू को आगे से आग लगा ली, मशाल बना ली, मशाल लेकर घूम रहे। तुझे हम बताते हैं, चीज़ें हिलती, चीज़ें गिरती, अपने आप ऐसा होता, पाँव के निशान होते। वो कहते सामने आ। छिपकर वार क्यों करता है, छिपकर ऐसे डराता क्यों है, सामने आ तो जो भी है। उन्हें लग रहा कि भूत नहीं है, ये ज़रूर वो बूढ़ा अंकल है, काला चोला पहनकर डरा रहा है, या हो सकता है उसका कोई साथी हो। भाई जलते हुए झाड़ू लेकर ऐसे मार रहे, कई किताबों को आग लगा दी, घर के अंदर 2 अलमारियां जला दी, धू धू करके उस कमरे का जो सारा फर्नीचर था वो जला दिया, लेकिन कमरे को बंद कर दिया। भाई पानी डाला, ऐसे बुझाई आग, पूरे घर को आग लग सकती थी। घर में बंद थे, मर सकते थे, लेकिन मशाले लेकर घूम रहे, आंखें ऊपर चढ़ाकर हम अंडरटेकर हैं, खुद को डरावना बना लिया। लेकिन पूरी रात ये सब चलता रहा। जेब में पर्चियां आ रही थी, पर्चियां कौन निकालता भाई, पर्ची निकालते जला देते। सामने से आवाज़ आती कि पर्ची पढ़ो, तुम्हारे लिए नियम है जिंदा रहने के। वो कहते जिंदा, तुझे जिंदा छोड़ते हैं, बताते हैं तुझे। ऐसे पूरी रात वहाँ ये भसड़ मची रही, उस घर के अंदर ऐसी भसड़ मची रही। सुबह के वक्त जैसा कि वादा किया था उस बूढ़े आदमी ने, 7 बजे आ जाएगा, 10 बज गए, आया ही नहीं। तो इसके बाद वो आवाज़ें लगा रहे, बाहर निकालो, बाहर निकालो। उन्हें लगा कि वो बूढ़ा भूल गया होगा, हम तो कैद हो गए। तीनों ने कंधे मारे। वो जो बाहर वाला दरवाज़ा था ना, घुन लगा हुआ, कच्चा, जैसे चारों तरफ से लकड़ी कमज़ोर थी, ऐसे दरवाज़ा टूट गया, पूरा दरवाज़ा टूट गया बाहर की तरफ। बाहर निकले, अब काम उन्होंने पूरा कर दिया। उन्हें लगा मोहल्ले में जाएंगे, बूढ़े आदमी को बताएंगे। ऑटो के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन ऑटो में चढ़ गए कि अपने मोहल्ले में जाकर देते हैं। ऐसा कई बार करते थे, वहाँ जाकर किसी से मांग के ऑटो वाले को पैसे दिए। मोहल्ले में पहुँचकर पता लगा वहाँ तो एक और भसड़ मची हुई है, पुलिस वाले मोहल्ले में। उन्हें लगा कि उन्होंने घर को आग लगाई होगी, बूढ़े ने कुछ किया होगा। ऐसा ना हो कि बूढ़ा मर गया हो, घर में लाश मिली उसकी, क्योंकि हमें डरा रहा था, हमने तो सरिये मारे, आग लगाई, पता नहीं क्या क्या कर दिया। सामने नहीं आ रहा था, जैसे काले चोले में छिपकर रहता था। मोहल्ले में पहुंचकर उन्हें पता लगा कि वहाँ वो बूढ़ा ना जैसे कुछ बच्चों के साथ छेड़खानी करता था, ऐसी कई हरकतें पहले कर चुका था। उन्हें तो नहीं पता लगा था, लेकिन एक लड़की को छेड़ा होगा जो कि माइनर थे। ऐसे पुलिस वालों ने उस आदमी को पकड़ा था, उसे समझा रहे, और वहाँ से उसे किसी और जगह भेजा गया क्योंकि वो किराए पर रह रहा था। अब वो किसी को बताता ना बच्चों ने सिगरेट पी है, कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि उसने बच्चों को कुछ छेड़ा था, कुछ बच्चों को मारा था, तो यकीन कोई करता नहीं। तीनों को तब संतुष्टि हुई, वो मिले नहीं उससे, वो चला गया होगा, देखेगा घर को आधा जला हुआ, आधा टूटा हुआ। लेकिन उन्हें ये पता लगा पूरी रात ये भसड़ यहाँ पर मची है, वो बूढ़ा यहीं पर था। तीनों के माँ बाप ने बताया, तो उन्हें लगा कि वो जो घर था ना, फिर वहाँ कौन था। तब उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा। अगली 2 रातों तक जेब में उनके पर्चियाँ निकलती, वो पर्ची निकाल कर खोलते ही नहीं कि कोई शाप होगा, कुछ ऐसा होगा, अगर भूत नहीं है कोई पीछे पड़ेगा, हम पर्ची पढ़ेंगे नहीं। 2 दिनों तक पर्चियाँ जेब में आती रहीं। उसके बाद बिना जेब वाले पजामे पहनने लगे। स्कूल में भी जेब में कुछ सामान रखा होता ताकि कुछ आए ना, ऐसे वो पर्चियाँ आनी भी बंद हो गई। ये एक डरावनी भूतिया घटना थी जो बच्चों के साथ घटी, लेकिन बच्चे ही कमीने थे, उन्होंने इस डरावनी घटना को भी मज़ेदार बना दिया। कोई और इंसान होता, ये उसकी यादगार जिंदगी की सबसे डरावनी घटना होती, उनके लिए तो मजाकिया बन गई। उन्हें तो लग रहा था बूढ़े ने उन्हें डराया। धीरे धीरे समझ में आया वो जगह सच में भूतिया थी। बाद में जो कहानियाँ सुनने को मिली ना, उस बूढ़े के रिश्तेदार थे, दादाजी नहीं थे, जिनकी ये हवेली थी। वहाँ पर कई भूतिया घटनाएं होती थी। लोगों को घरों के अंदर से आवाज़ें सुनाई देती, चीज़ें अपने आप उस जगह रखी हुई मिलती। 2 बार किराए पर उस घर को जैसे दिया गया था, 10 साल पहले और 5 साल पहले भी, कोई टिक नहीं पाया। वो जगह इतनी डरावनी थी, एक रात निकालना मुश्किल हो जाता था। वो रात बिता कर आए, और शायद वहाँ पर रहने वाला जो भूत होगा ना, खुद सर खुजाकर सोच रहा होगा, दोबारा तो नहीं आएंगे, रहने के लिए तो नहीं आ गए। सोचिए उसकी हालत। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को आप सच्चा मानना चाहेंगे या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ।
लेकिन ये कहानी मज़ेदार तो ज़रूर होगी। मज़ा आया या नहीं आया वो भी नीचे बताएं। इस कहानी से हमें एक सबक मिलता है कि कई बार जो हमारी सोच होती है ना, वो हमें डराती है। सामने ताकत इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, बस हमारा डर खुद को कमज़ोर बनाए रखता है। अगर हम अपनी हिम्मत से और अपने मजाक से सामने वाले ऐसी काली शक्ति से लड़ें तो काम ज़्यादा आसान हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।